कि जस्टिस पीड़िता को मिले और जो भी उनको सुरक्षा मिल सकती है वो मिले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, तशुद्दीन आपका स्वागत है। जय भीम। चंद्रशेखर जी पीड़िता का आपका स्वागत है। हाथरस मामले 14 तारीख को वो आ रहे हैं नहीं पहले पीड़िता के परिवार का कहना है कि 20 तारीख को पुलिस एक्शन हुआ क्या है, मर्डर हो गया। भीड़ बढ़ती गई है पुलिस की अपना ये लड़का था एक परिवार से बात वो केस में बताई मर्डर हो गया, वहाँ पुलिस किसी तरह से मामले को लगी हुई थी, क्योंकि अपराधी जो है मुख्यमंत्री के परिवार से चल रहा अपना। जब मुख्यमंत्री के परिवार से लोग अपराध करेंगे तो न्याय कैसे होगा? वो सरकार में बैठे हैं, तरह तरह का प्रयास करके उन्होंने जो है अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ये तो बहुजन मीडिया ने और वहाँ जो भीम आर्मी के लोग हैं, वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब इन्हें सुननी पड़ी। और यहाँ की गोदी मीडिया ने तो इसको तब दिखाया जब 26 तारीख मैंने वहाँ जाने की घोषणा कर दी, 25 तारीख में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तब इन्होंने दिखाया इस देश में जातिवाद बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दलित की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह किसी और समाज की बेटी होती तो इसके न्याय के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही होती। ना कोई हिंदू संगठन है, 5 साल में बताया जाता कि हिंदू एकता करो, हिंदू खतरे में है, ना कोई महिला आयोग की टीम आई। मेरे एक झूठे फर्जी ट्वीट पे जो है मुझे घेरने के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो टीम में बैठ गई थी और मुझे अब सब कह रही थी। आज कहाँ है 14 दिन से? तो यहाँ अपराधियों की सत्ता का संरक्षण है और इस लड़ाई में, इस कड़ी में हमारे लोग पिस रहे हैं। और हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप हुआ है। जब दलितों के अधिकार की बात हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब उनको घेरा गया है और ये NCRB का डेटा भी कहता है। आप जैसे अलीगढ़ पहुंचे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, तब आपको भी घेर लिया गया था, वहाँ से रोका गया था, आप भी छुपके छिपाते वहाँ पहुँचे। तो ये क्या एक साजिशन हो रहा है? सरकार नहीं चाहती कि दलितों की आवाज़ सामने आए? देखिए, मैं किस तरह गया तो मुझे पता है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से। असल में जब दलितों के लिए न्याय की बात होगी तो मैं जान की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों पीड़ितों की आवाज़ उठाने से अगर कोई लोग उठा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि वो आज देश तक ना पहुँच जाए, उसे पूरी दुनिया तक ना पता लगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पूरी दुनिया में कि यहाँ दलितों का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज की बहन सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन हो रहा है, रोज हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जो मर्डर किए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, मरने के बाद चिता जलाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना के बाद भी धमकियां दी जा रही है कि हम तो जेल चले जाएंगे, लेकिन तुम आगे क्या करोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से अगर हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो तत्काल इस्तीफा दे। अगर हम लोग सत्ता में हो तो किसी की औकात होती है हमारी बहन के साथ कर देता, उसको सबक सिखा देते। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब न्याय नहीं करेंगे तो उनको सत्ता में बने रहने का, उस कुर्सी पे बैठने का जहाँ से न्याय होता है कोई अधिकार नहीं। वो जनता के सेवक नहीं है। जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो अपराध बढ़ता है। योगी सरकार हमेशा कहती है हम आरोपियों को है छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह की वारदात करते हैं। पकड़ेंगे कब? लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात होती रहती है। देखिए, छोड़ेंगे नहीं। आप समझिए, उनके पास है, सरकार उनकी है, जेल उनकी है, कोर्ट में उनका हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री हमारे दलितों के पैर छूते चुनाव से पहले, और पैर धोते भी हैं। कूड़ा बिनने वाले लोगों के पास बैठते हैं। ये उनका चुनावी स्टंट है। जैसा मैंने कहा, तमाम 5 साल हिंदू चला जाता है। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? हमसे कहा जाता है कि हम दलितों की बात करते, जातिवाद करते हैं, तो और लोग क्या कर रहे हैं? क्यों दलित की बेटी पे 14 दिन मीडिया चुप रहा? निर्भया जैसा मामला, हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जीभ काट ली गई। इससे ज़्यादा क्या करवाना चाहते थे? जिंदा जलवाना चाहते थे हमारे लोगों को। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया, मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया, मुख्यमंत्री ने कोई अनुदान की घोषणा नहीं की, ठोस कार्रवाई की बात नहीं की। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेटर के हाथ में फ्रैक्चर, ट्वीट करते हैं। दलितों की हत्याओं पर भी चुप की। दलितों को सबक लेना चाहिए। ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम सही काम करें और सही निर्णय लें तो अपराध रुक जाएगा। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, बस संविधान के हिसाब चल रहे हैं। वरना अगर हम जवाब देने पर आए तो ऐसे लोग खुद ही सजा दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते, तथागत बुद्ध के रास्ते पे, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पर चलते सबकी बहनों का सम्मान करते हैं।
हम नहीं चाहते कि दलितों के नहीं किसी बहन के साथ ही। निर्भया मामला जब हुआ था पूरा देश उतर आया था और उसमें किसी ने नहीं देखा था कौन सी जाति का है कौन सी नहीं। इस समाज के भी आए थे, सभी तरह के समाज के आए थे, लेकिन जब आज दलित लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी भी समाज का नहीं आता है। जब पीड़ित के परिवार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो सिर्फ दलित समाज के लोग ही यहाँ पे उनसे मिलने आ रहे हैं। हम तो सबके लिए उतरते हैं मैदान में। जब भी किसी को दिक्कत होती है, किसी बहन का मामला होता है, हम उतरते हैं। जब हमारा मामला होता है तो फिर लोग जाति देखते उतरते हैं। हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है। अगर हम लोग हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लोग अत्याचार करता था। मुझे खेद है कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, मेरे होने के बावजूद हो रही है। मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, नेता नहीं। इस समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं प्रयास करूँगा कि इस घटना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके और आगे ऐसी घटना किसी बहन का सारे कदम पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये सरकारी मुआवजे की घोषणा करें। वो गांव में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान खतरा। एक सरकारी आवास जो है उनको शहर में दें, उनको एक सरकारी नौकरी देगी, वो अपने जीवन का यापन कर सकें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चला के ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करें। हम इसके कोर्ट का जो है मामला खुद देखेंगे, हमारी वकील की टीम रहेगी। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो कल के बाद या आज शाम से हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे लोगों को की न्याय की उम्मीद जो हमसे है उसको कमज़ोर नहीं करने देंगे। कई लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है और सब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोगों की हत्याएं, हमारी बहनों का रेप, राजनीतिक स्टंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो उनके लिए राजनीति करते हैं। इनको मैंने बताया ना कि वो इनको 5 साल हिंदू बताते हैं, 5 साल इनकी एकता की बात करते हैं, चुनाव के समय इनके पैर धोते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये उनके लिए राजनीतिक स्टंट है। मेरे लिए मेरी बहन को मारा गया है। मैं पीड़ित और पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस देश में दलितों और मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में ये मामला बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, जैसे डॉक्टर कपिल हो गए या प्रशांत कनौजिया हो गए। ये लोग आवाज़ उठाते हैं, आप हो गए, आपको भी कभी भी आप अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है, सरकार क्या दलितों को दबाना चाह रही है या उनको ख़त्म करना चाह रही है? सरकार विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रशांत इसी के गवाह, प्रशांत इसलिए जेल में है कि वो सीधे सब लफ्जों में जो है पत्रकार होने के साथ साथ जो है वो समाज के बेटे भी बात करते हैं, सवाल करते हैं। ये सवाल को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें जेल में डाला जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम होना अपराध है। यही जाति में पैदा होने, धर्म में पैदा होने के बाद आपको एक बार के जीवन में 100 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था है। अब इसका खात्मा होना चाहिए, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये है कि जस्टिस पीड़िता को मिले और जो भी उनको सुरक्षा मिल सके वो मिले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, दर्शकों का आपका स्वागत है। जय भीम। चंद्रशेखर जी पीड़िता का आपका स्वागत है। हाथरस मामले 14 तारीख को वो आ रहे हैं नहीं पहले पीड़िता के परिवार का कहना है कि 20 तारीख को पुलिस एक्शन हुआ गया है, मर्डर हो गया अपना ये लड़का था एक परिवार से बात चीजें बताई, पुलिस किसी तरह से मामले को रफा दफा लगी हुई थी, क्योंकि अपराधी जो है मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं। जब मुख्यमंत्री के परिवार से लोग अपराध करेंगे तो न्याय कैसे होगा? वो सरकार में बैठे हैं, तरह तरह का प्रयास करके उन्होंने जो है अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ये तो बहुजन मीडिया ने और वहाँ जो भीम आर्मी के लोग हैं, वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने आवाज़ उठाई, अब इन्हें सुननी पड़ी। और यहाँ की गोदी मीडिया ने तो इसको तब दिखाया जब 26 तारीख मैंने वहाँ जाने की घोषणा कर दी, 25 तारीख में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तब इन्होंने दिखाया। इस देश में जातिवाद बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दलित की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह किसी और समाज की बेटी होती तो इसके न्याय के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही होती। ना कोई हिंदू संगठन है, 5 साल में बताया जाता कि हिंदू एकता करो, हिंदू खतरे में है, ना कोई महिला आयोग की टीम आई। मेरे एक झूठे फर्जी ट्वीट पे जो है मुझे घेरने के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो टीम में बैठ गई थी और मुझे अपशब्द कह रही थी। आज कहाँ है 14 दिन से? तो यहाँ अपराधियों की सत्ता का संरक्षण है और इस लड़ाई में, इस कड़ी में हमारे लोग पिस रहे हैं। और हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप हुआ। जब दलितों के अधिकार की बात हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब उनको घेरा गया है और ये NCRB का डेटा भी कहता है। आप जैसे अलीगढ़ पहुंचे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, तब आपको भी घेर लिया गया था, वहाँ पे रोका गया था, आप भी छुपके छिपाते वहाँ पहुँचे। तो ये क्या एक साजिशन हो रहा है? सरकार नहीं चाहती कि दलितों की आवाज़ सामने आए? देखिए, मैं किस तरह गया तो मुझे पता है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से। असल में जब दलितों के लिए न्याय की बात होगी तो मैं जान की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि
क्यों पीड़ितों की आवाज़ उठाने से अगर कोई लोग उठा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि वो आज देश तक ना पहुँच जाए, उसे पूरी दुनिया तक ना पता लगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पूरी दुनिया में कि यहाँ दलितों का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज की बहन सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन हो रहा है, रोज हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जो मर्डर किए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, मरने के बाद चिता जलाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना के बाद भी धमकियाँ दी जा रही है कि हम तो जेल चले जाएंगे, लेकिन तुम आगे क्या करोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से अगर हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो तत्काल इस्तीफा दे। अगर हम लोग सत्ता में होते, किसी की औकात होती हमारी बहन के साथ कर देता, उसको सबक सिखा देते। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब न्याय नहीं करेंगे तो उनको सत्ता में बने रहने का, उस कुर्सी पे बैठने का जहाँ से न्याय होता है कोई अधिकार नहीं। वो जनता के सेवक नहीं है। जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो अपराध बढ़ता है। योगी सरकार हमेशा कहती है हम आरोपियों को है छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह की वारदात करते हैं। पकड़ेंगे कब? लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात होती रहती है। देखिए, छोड़ेंगे नहीं। आप समझिए, उनके पास है, सरकार उनकी है, जेल उनकी है, कोर्ट में उनका हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री हमारे दलितों के पैर छूते चुनाव से पहले, और पैर धोते भी हैं। कूड़ा बिनने वाले लोगों के पास बैठते हैं। ये उनका चुनावी स्टंट है। जैसे मैंने कहा, तमाम 5 साल हिंदू चला जाता है। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? हमसे कहा जाता है कि हम दलितों की बात करते, जातिवाद करते हैं, तो और लोग क्या कर रहे हैं? क्यों दलित की बेटी पे 14 दिन मीडिया चुप रहा? निर्भया जैसा मामला है, हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जीभ काट ली गई। इससे ज़्यादा क्या करवाना चाहते थे? जिंदा जलवाना चाहते थे हमारे लोगों को। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया, मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया, मुख्यमंत्री ने कोई अनुदान की घोषणा नहीं की, ठोस कार्रवाई की बात नहीं की। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेटर के हाथ में फ्रैक्चर, ट्वीट करते हैं। दलितों की हत्याओं पर भी चुप्पी। दलितों को सबक लेना चाहिए। ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम सही काम करें और सही निर्णय लें तो अपराध रुक जाएगा। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, बस संविधान के हिसाब चल रहे हैं। वरना अगर हम जवाब देने पर आए तो ऐसे लोग खुद ही सजा दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते, तथागत बुद्ध के रास्ते पे, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पर चलते सबकी बहनों का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि दलितों के नहीं किसी बहन के साथ ही। निर्भया मामला जब हुआ था पूरा देश उतर आया था, और उसमें किसी ने नहीं देखा था कौन सी जाति का है कौन सी नहीं। इस समाज के भी आए थे, सभी तरह के समाज के आए थे। लेकिन जब आज दलित लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी भी समाज का नहीं आता है। जब पीड़ित के परिवार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो सिर्फ दलित समाज के लोग ही यहाँ पे उनसे मिलने आ रहे हैं। हम तो सबके लिए उतरते हैं मैदान में। जब भी किसी को दिक्कत होती है, किसी बहन का मामला होता है, हम उतरते हैं। जब हमारा मामला होता है तो फिर लोग जाति देखते हुए उतरते हैं। हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है। अगर हम लोग, हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लोग अत्याचार कर पाते। मुझे खेद है कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, मेरे होने के बावजूद हो रही है। मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, नेता नहीं। इस समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं प्रयास करूँगा कि इस घटना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके, और आगे ऐसी घटना किसी बहन का, सारे कदम पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये सरकारी मुआवजे की घोषणा करें। वो गांव में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान खतरा। एक सरकारी आवास जो है उनको शहर में दें, उनको एक सरकारी नौकरी दें कि वो अपने जीवन का यापन कर सकें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चला के ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनिश्चित करें। हम इसके कोर्ट का जो है मामला खुद देखेंगे, हमारी वकील की टीम रहेगी। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो कल के बाद या आज शाम से हम लोग सड़कों में दिखाई देंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे लोगों को की न्याय की उम्मीद जो हमसे है उसको कमज़ोर नहीं करने देंगे। कई लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है और सब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोग की हत्याएं, हमारी बहनों का रेप, राजनीतिक स्टंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो उनके लिए राजनीति करते हैं। इनको मैंने बताया ना कि वो इनको 5 साल हिंदू बताते हैं, 5 साल इनकी एकता की बात करते हैं, चुनाव के समय इनके पैर धोते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये उनके लिए राजनीतिक स्टंट है। मेरे लिए मेरी बहन को मारा गया है, मैं पीड़ित, और पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस देश में दलितों और मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती जा रही है, और उत्तर प्रदेश में ये मामला बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, जैसे डॉक्टर कपिल हो गए या प्रशांत कनौजिया हो गए। ये लोग आवाज़ उठाते हैं, आप हो गए, आपको भी कभी भी आप अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है? सरकार क्या दलितों को दबाना चाह रही है या उनको ख़त्म करना चाह रही है? सरकार विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रशांत इसी के गवाह, प्रशांत इसलिए जेल में है कि वो सीधे सब लफ्जों में जो है पत्रकार होने के साथ साथ जो है वो समाज के बेटे भी बात करते हैं।
सवाल करते हैं, ये सवाल को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें जेल में डाला जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम होना अपराध है। यही जाति में पैदा होने, धर्म में पैदा होने के बाद आपको एक बार के जीवन में 100 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था है। अब इसका खात्मा होना चाहिए, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये है कि जस्टिस पीड़िता को मिले और जो भी उनको सुरक्षा मिल सके वो मिले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, तस्वीर आपका स्वागत है। जय भीम। चंद्रशेखर जी पीड़िता का आपको पता है, हाथरस मामले 14 तारीख वो आ रहे हैं नहीं पहले पीड़िता के परिवार का कहना है कि 20 तारीख को पुलिस एक्शन में हुआ गया है, मर्डर हो गया है। भीड़ बढ़ती गई है पुलिस की अपना ये लड़का था एक परिवार से बात केस में बताई, मर्डर हो गया, वहाँ पुलिस किसी तरह से मामले को रफा दफा करने में लगी हुई थी, क्योंकि अपराधी जो है मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं। जब मुख्यमंत्री के परिवार से लोग अपराध करेंगे तो न्याय कैसे होगा? हम सरकार में बैठे हैं, तरह तरह का प्रयास करके उन्होंने जो है अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ये तो बहुजन मीडिया ने और वहाँ जो भीम आर्मी के लोग हैं, वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब इन्हें सुननी पड़ी। और यहाँ की गोदी मीडिया ने तो इसको तब दिखाया जब 26 तारीख मैंने वहाँ जाने की घोषणा कर दी, 25 तारीख में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तब इन्होंने दिखाया इस देश में जातिवाद बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दलित की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह किसी और समाज की बेटी होती तो इसके न्याय के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही होती। ना कोई हिंदू संगठन है, 5 साल में बताया जाता कि हिंदू एकता करो, हिंदू खतरे में है, ना कोई महिला आयोग की टीम आई। मेरे एक झूठे फर्जी ट्वीट पे जो है मुझे घेरने के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो टीम पे बैठ गई थी और मुझे अपशब्द कह रही थी। आज कहाँ है 14 दिन से? तो यहाँ अपराधियों की सत्ता का संरक्षण है और इस लड़ाई में, इस कड़ी में हमारे लोग पिस रहे हैं। और हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप हुआ। जब दलितों के अधिकार की बात हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब उनको घेरा गया है और ये NCRB का डेटा भी कहता है। आप जैसे अलीगढ़ पहुंचे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, तब आपको भी घेर लिया गया था, वहाँ पे रोका गया था, आप भी छुपते छिपाते वहाँ पहुँचे। तो ये क्या एक साजिशन हो रहा है? सरकार नहीं चाहती कि दलितों की आवाज़ सामने आए? देखिए, मैं किस तरह गया तो मुझे पता है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से। असल में जब दलितों के लिए न्याय की बात होगी तो मैं जान की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों पीड़ितों की आवाज़ उठाने से अगर कोई लोग उठा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि वो आज देश तक ना पहुँच जाए, उसे पूरी दुनिया तक ना पता लगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पूरी दुनिया में कि यहाँ दलितों का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज की बहन सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन हो रहा है, रोज हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जो मर्डर किए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, मरने के बाद चिता जलाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना के बाद भी धमकियाँ दी जा रही है कि हम तो जेल चले जाएंगे, लेकिन तुम आगे क्या करोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से अगर हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो तत्काल इस्तीफा दे। अगर हम लोग सत्ता में होते, किसी की औकात होती हमारी बहन के साथ कर देता, उसको सबक सिखा देते। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब न्याय नहीं करेंगे तो उनको सत्ता में बने रहने का, उस कुर्सी पे बैठने का जहाँ से न्याय होता है, कोई अधिकार नहीं। वो जनता के सेवक नहीं है। जब रक्षक वक्षक हो जाता है तो अपराध बढ़ता है। योगी सरकार हमेशा कहती है हम आरोपियों को है छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह की वारदात करते हैं। पकड़ेंगे कब? लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात होती रहती है। देखिए, छोड़ेंगे नहीं। आप समझिए, उनके पास है, सरकार उनकी है, जेल उनकी है, कोर्ट में उनका हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री हमारे दलितों के पैर छूते चुनाव से पहले, और पैर धोते भी। कूड़ा बिनने वाले लोगों के पास बैठते हैं। ये उनका चुनावी स्टंट है। जैसे मैंने कहा, तमाम 5 साल हिंदू चला जाता है। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? हमसे कहा जाता है कि हम दलितों की बात करते, जातिवाद करते हैं, तो और लोग क्या कर रहे हैं? क्यों दलित की बेटी पे 14 दिन मीडिया चुप रहा? निर्भया जैसा मामला, हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जीभ काट ली गई। इससे ज़्यादा क्या करवाना चाहते थे? जिंदा जलवाना चाहते थे हमारे लोगों को। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया, मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया, मुख्यमंत्री ने कोई अनुदान की घोषणा नहीं की, ठोस कार्रवाई की बात नहीं की। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेटर के हाथ में फ्रैक्चर, ट्वीट करते हैं। दलितों की हत्याओं पर भी चुप्पी। दलितों को सबक लेना चाहिए। ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम सही काम करें और सही निर्णय लें तो अपराध रुक जाएगा। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, बस संविधान के हिसाब चल रहे हैं। वरना अगर हम जवाब देने पर आए तो ऐसे लोग खुद ही सजा दे सकते हैं।
लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते, तथागत बुद्ध के रास्ते पे, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पे चलते सबकी बहनों का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि दलितों के लिए किसी बहन के साथ ये। निर्भया मामला जब हुआ था पूरा देश उतर आया था और उसमें किसी ने नहीं देखा था कौन सी जाति का है कौन सी नहीं। इस समाज के भी आए थे, सभी तरह के समाज के आए थे। लेकिन जब आज दलित लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी भी समाज का नहीं आता है। जब पीड़ित के परिवार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही यहाँ पे उनसे मिलने आ रहे हैं। हम तो सबके लिए उतरते हैं मैदान में। जब भी किसी को दिक्कत होती है, किसी बहन का मामला होता है, हम उतरते हैं। जब हमारा मामला होता है तो फिर लोग जाति देखते हुए उतरते हैं। हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है। अगर हम लोग हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लोग पर अत्याचार करता था। मुझे खेद है कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, मेरे होने के बावजूद हो रही है। मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, नेता नहीं। इस समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं प्रयास करूँगा कि इस घटना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके और आगे ऐसी घटना किसी बहन का सारे कदम पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये सरकारी मुआवजे की घोषणा करें। वो गांव में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान खतरा है। एक सरकारी आवास जो है उनको शहर में दें, उनको एक सरकारी नौकरी दें कि वो अपने जीवन का यापन कर सकें और फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चला के ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनिश्चित करें। हम इसके कोर्ट का जो है मामला खुद देखेंगे, हमारी वकील की टीम रहेगी। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो कल के बाद या आज शाम से हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे लोगों को उसकी न्याय की उम्मीद जो हमसे उसको कमज़ोर नहीं करने देंगे। कई लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है और सब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोगों की हत्याएं, हमारी बहनों का रेप राजनीतिक स्टंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो उनके लिए राजनीति करते हैं। इनको मैंने बताया ना कि वो इनको 5 साल हिंदू बताते हैं, 5 साल इनकी एकता की बात करते हैं, चुनाव के समय इनके पैर धोते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये उनके लिए राजनीतिक स्टंट है। मेरे लिए मेरी बहन को मारा गया है। मैं पीड़ित और पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस देश में दलितों और मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में ये मामला बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, जैसे डॉक्टर कपिल हो गए या प्रशांत कनौजिया हो गए। ये लोग आवाज़ उठाते हैं, आप हो गए, आपको भी कभी भी आप अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है, सरकार क्या दलितों को दबाना चाह रही है या उनको ख़त्म करना चाह रही है? सरकार विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रशांत इसी के गवाह, प्रशांत इसलिए जेल में है कि वो सीधे सब लफ्जों में जो है पत्रकार होने के साथ साथ जो है वो समाज के बेटे भी बात करते हैं, सवाल करते हैं। ये सवाल को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें जेल में डाला जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम होना अपराध है। ये जाति में पैदा होना, धर्म में पैदा होने के बाद आपको एक बार के जीवन में 100 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था है। अब इसका खात्मा होना चाहिए, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये है कि जस्टिस पीड़िता को मिले और जो भी उनको सुरक्षा मिल सके वो मिले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, दर्शकों का आपका स्वागत है। जय भीम। चंद्रशेखर जी पीड़िता का आपका स्वागत है। हाथरस मामले 14 तारीख वो आ रहे हैं नहीं पहले पीड़िता के परिवार का कहना है कि 20 तारीख को पुलिस एक्शन में हुआ गया है, मर्डर हो गया भीड़ बढ़ती गई है, पुलिस की अपना ये रहता है कोई परिवार से बात मैंने सब चीज़ें बताई। मर्डर हो गया वहाँ पुलिस किसी तरह से मामले को रफा दफा में लगी हुई थी, क्योंकि अपराधी जो है मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं। जब मुख्यमंत्री के परिवार के लोग अपराध करेंगे तो न्याय कैसे होगा? हम सरकार में बैठे हैं, तरह तरह का प्रयास करके उन्होंने जो है अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ये तो बहुजन मीडिया ने और वहाँ जो भीम आर्मी के लोग हैं, वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब इन्हें सुननी पड़ी। और यहाँ की गोदी मीडिया ने तो इसको तब दिखाया जब 26 तारीख मैंने वहाँ जाने की घोषणा कर दी, 25 तारीख में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तब इन्होंने दिखाया। इस देश में जातिवाद बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दलित की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह किसी और समाज की बेटी होती तो इसके न्याय के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही होती। ना कोई हिंदू संगठन है, 5 साल में बताया जाता कि हिंदू एकता करो, हिंदू खतरे में है। ना कोई महिला आयोग की टीम आई। मेरे एक झूठे फर्जी ट्वीट पे जो है मुझे घेरने के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो टीम में बैठ गई थी और मुझे अपशब्द कह रही थी। आज कहाँ है 14 दिन से। तो यहाँ अपराधियों की सत्ता का संरक्षण है और इस लड़ाई में, इस कड़ी में हमारे लोग पिस रहे हैं। और हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप हुआ है। जब दलितों के अधिकार की बात हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब उनको घेरा गया है और ये NCRB का डेटा भी कहता है। आप जैसे अलीगढ़ पहुंचे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, तब आपको भी घेर लिया गया था, वहाँ पे रोका गया था, आप भी छुपके छिपाते वहाँ पहुँचे। तो ये क्या एक साजिशन हो रहा है? सरकार नहीं चाहती कि दलितों की आवाज़ सामने आए? देखिए, मैं किस तरह गया तो मुझे पता है। साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से,
असल में जब दलितों के लिए न्याय की बात होगी तो मैं जान की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वो मेरा परिवार है, मेरा समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों पीड़ितों की आवाज़ उठाने से अगर कोई लोग उठा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, इसलिए कि वो आज देश तक ना पहुँच जाए, उसे पूरी दुनिया तक ना पता लगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पूरी दुनिया में कि यहाँ दलितों का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज की बहन सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन हो रहा है, रोज हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जो मर्डर किए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है, मरने के बाद चिता जलाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार को इतनी बड़ी घटना के बाद भी धमकियां दी जा रही है कि हम तो जेल चले जाएंगे, लेकिन तुम आगे क्या करोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से अगर हमारे लोग सुरक्षा नहीं हो रही तो तत्काल इस्तीफा दे। अगर हम लोग सत्ता में हो तो किसी की औकात होती है हमारी बहन के साथ कर देता, उसको सबक सिखा देते। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब न्याय नहीं करेंगे तो उनको सत्ता में बने रहने का, उस कुर्सी पे बैठने का जहाँ से न्याय होता है कोई अधिकार नहीं। वो जनता के सेवक नहीं है। जब रक्षक वक्षक हो जाता है तो अपराध बढ़ता है। यूपी सरकार, योगी सरकार हमेशा कहते हैं हम आरोपियों को है छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह की वारदात करते हैं। पकड़ेंगे कब? लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात होती रहती है। देखिए, छोड़ेंगे नहीं। आप समझिए, उनके पास है, सरकार उनकी है, जेल उनकी है, कोर्ट में उनका हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री हमारे दलितों के पैर छूते चुनाव से पहले, और पैर धोते भी। कूड़ा बिनने वाले लोगों के पास बैठते हैं। ये उनका चुनावी स्टंट है। जैसे मैंने कहा, तमाम 5 साल हिंदू चला जाता है। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? हमसे कहा जाता है कि हम दलितों की बात करते, जातिवाद करते हैं, तो और लोग क्या कर रहे हैं? क्यों दलित की बेटी पे 14 दिन मीडिया चुप रहा? निर्भया जैसा मामला, हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जीभ काट ली गई। इससे ज़्यादा क्या करवाना चाहते थे? जिंदा जलवाना चाहते थे हमारे लोगों को। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया, मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया, मुख्यमंत्री ने कोई अनुदान की घोषणा नहीं की, ठोस कार्रवाई की बात नहीं की। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेटर के हाथ में फ्रैक्चर ट्वीट करते हैं। दलितों की हत्याओं पर भी चुप की। दलितों को सबक लेना चाहिए। ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम सही काम करें और सही निर्णय लें तो अपराध रुक जाए। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, बस संविधान के हिसाब चल रहे हैं। वरना अगर हम जवाब देने पर आए तो ऐसे लोग खुद ही सजा दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते, तथागत बुद्ध के रास्ते पर, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पर चलते सबकी बहनों का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि दलितों के नहीं किसी बहन के साथ ही। निर्भया मामला जब हुआ था पूरा देश उतर आया था, और उसमें किसी ने नहीं देखा था कौन सी जाति का है कौन सी नहीं। इस समाज के भी आए थे, सभी तरह के समाज के आए थे। लेकिन जब आज दलित लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी भी समाज का नहीं आता है। जब पीड़ित के परिवार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही यहाँ पे उनसे मिलने आ रहे हैं। हम तो सबके लिए उतरते हैं मैदान में। जब भी किसी को दिक्कत होती है, किसी बहन का मामला होता है, हम उतरते हैं। जब हमारा मामला होता है तो फिर लोग जाति देखते हुए उतरते हैं। हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है। अगर हम लोग, हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लोग अत्याचार कर पाते। मुझे खेद है कि ये घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, मेरे होने के बावजूद हो रही है। मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, नेता नहीं। इस समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं प्रयास करूँगा कि इस घटना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके, और आगे ऐसी घटना किसी बहन का, सारे कदम पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये सरकारी मुआवजे की घोषणा करें। वो गांव में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान खतरा है। एक सरकारी आवास जो है उनको शहर में दें, उनको एक सरकारी नौकरी देगी, वो अपने जीवन का यापन कर सकें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चला के ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनिश्चित करें। हम इसके कोर्ट का जो है मामला खुद देखेंगे, हमारी वकील की टीम रहेगी। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो कल के बाद या आज शाम से हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे लोगों को न्याय की उम्मीद जो हमसे उसको कमज़ोर नहीं करने देंगे। कई लोग कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है और सब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोगों की हत्याएं, हमारी बहनों का रेप, राजनीतिक स्टंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो इनके लिए राजनीति करते हैं। इनको मैंने बताया ना कि वो इनको 5 साल हिंदू बताते हैं, 5 साल इनकी एकता की बात करते हैं, चुनाव के समय इनके पैर धोते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये उनके लिए राजनीतिक स्टंट है। मेरे लिए मेरी बहन को मारा गया है, मैं पीड़ित, और पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस देश में दलितों और मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती जा रही है, और उत्तर प्रदेश में ये मामला बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, जैसे डॉक्टर कपिल हो गए या प्रशांत कनौजिया हो गए, ये लोग आवाज़ उठाते हैं। आप हो गए, आपको भी कभी भी आप अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है, सरकार क्या दलितों को दबाना चाह रही है या उनको खत्म करना चाह रही है? सरकार विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रशांत इसी के गवाह, प्रशांत इसलिए जेल में है कि वो सीधे सब लफ्जों में जो है पत्रकार होने के साथ साथ जो है वो समाज के बेटे भी बात करते हैं, सवाल करते हैं। ये सवाल को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें जेल में डाला जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम होना अपराध है। ये इस जाति में पैदा होना, धर्म में पैदा होने के बाद आपको एक बार के जीवन में 100 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था है। अब इसका खात्मा होना चाहिए, हम इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू। ये है कि जस्टिस पीड़िता को मिले और जो भी उनको सुरक्षा मिल सके वो मिले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, कौशिक आपका स्वागत है। जय भीम। चंद्रशेखर जी पीड़िता का आपका स्वागत है। आपका 14 तारीख वो आ रहे हैं नहीं पहले पीड़िता के परिवार का कहना है कि 20 तारीख को पुलिस एक्शन में हुआ गया है, मर्डर हो गया भीड़ इकट्ठी गई है, पुलिस की अपना ये रहता था एक परिवार से बात ये सब चीजें बताई। मर्डर हो गया वहाँ पुलिस किसी तरह से मामले को रफा दफा में लगी हुई थी, क्योंकि अपराधी जो है मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं। जब मुख्यमंत्री के परिवार से लोग अपराध करेंगे तो न्याय कैसे होगा? वो सरकार में बैठे हैं, तरह तरह का प्रयास करके उन्होंने जो है अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। ये तो बहुजन मीडिया ने और वहाँ जो भीम आर्मी के लोग हैं, वहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब इन्हें सुननी पड़ी। और यहाँ की गोदी मीडिया ने तो इसको तब दिखाया जब 26 तारीख मैंने वहाँ जाने की घोषणा कर दी, 25 तारीख में कि मैं वहाँ जाऊँगा, तब इन्होंने दिखाया इस देश में जातिवाद बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये दलित की जगह, वाल्मीकि समाज की जगह किसी और समाज की बेटी होती तो इसके न्याय के लिए पूरे देश में आवाज़ उठ रही होती। ना कोई हिंदू संगठन है, 5 साल में बताया जाता कि हिंदू एकता करो, हिंदू खतरे में है, ना कोई महिला आयोग की टीम आई। मेरे एक झूठे फर्जी ट्वीट पे जो है मुझे घेरने के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो टीम में बैठ गई थी और मुझे अपशब्द कह रही थी। आज क्यों है 14 दिन से? तो यहाँ अपराधियों की सत्ता का संरक्षण है और इस लड़ाई में, इस कड़ी में हमारे लोग पिस रहे हैं। और हाथरस के बाद भी मेरठ में रेप हुआ। जब दलितों के अधिकार की बात हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब उनको घेरा गया है और ये NCRB का डेटा भी है। आप जैसे अलीगढ़ पहुंचे थे पीड़िता से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, तब आपको भी घेर लिया गया था, वहाँ पे रोका गया था, आप भी छुपके छिपाके वहाँ पहुँचे। तो ये क्या एक साजिशन हो रहा है? सरकार नहीं चाहती कि दलितों की आवाज़ सामने आए? देखिए, मैं किस तरह गया तो मुझे पता है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से। असल में जब दलितों के लिए न्याय की बात होगी तो मैं जान की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, मेरा समाज। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों पीड़ितों की आवाज़ उठाने से अगर कोई लोग उठा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि वो आज देश तक ना पहुँच जाए, उसे पूरी दुनिया तक ना पता लगे। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया पूरी दुनिया में कि यहाँ दलितों का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज की बहन सुरक्षित नहीं है। और अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण रहेगा तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन हो रहा है, रोज हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जो